रात को मालकिन की बिटिया तेल और बैगन लेकर कमरे में जाती है और अपने कपड़े उतारकर कई घंटे तक कमरे को बंद रखती है और जब बाहर आती है तो पसीने से भीगी रहती है, जैसे मानो बहुत मेहनत करके आई हो। मैंने कई बार उससे पूछा लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया। एक दिन मैंने कमरे में जाकर देखा तो मेरे होश उड़ गए उसकी हालत देखकर, और उसने यह सब करते हुए मुझे देख लिया। जी हाँ दोस्तों, यह बात उस समय की है जब मैं अपनी पढ़ाई कर रही थी। मैं अपने गांव में एक छोटे से घर में रहती थी। मेरा नाम रश्मि है। एक दिन जब मैं स्कूल से घर आई तो मेरी माँ ने बताया कि तुम्हारे पिता की तबीयत बहुत खराब है और उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उस दिन से मेरी पढ़ाई छूट गई और मैं अपनी मम्मी के साथ खेत में जाकर काम करने लगी। हम दोनों लोग बहुत मेहनत करते थे और जो भी पैसा बचता था वह अपने पिता के इलाज में लगते थे। एक दिन हॉस्पिटल से खबर आई कि मेरे पिता की मृत्यु हो गई है। मैं उस दिन बहुत रोई। अब मेरा और मेरी माँ का कोई भी सहारा नहीं था। हम दोनों अपने खेत पर ही काम करते थे और जो पैसा बचता था उसी से खाना खाते थे। कई साल तक ऐसा चलने के बाद माँ की भी तबीयत खराब होने लगी है और माँ भी बहुत बीमार रहने लगी है। फिर मुझे अकेले ही सारा काम करना पड़ता था। खेत पर काम करने से मेरा गुजारा नहीं चल पा रहा था क्योंकि वहाँ से जो भी पैसा मिलता था वह बहुत कम होता था। वह माँ के इलाज में ही खत्म हो जाता था और एक भी पैसा नहीं बच पाता था। एक दिन मैंने अपने मामा से कहा कि आप तो शहर जाते रहते हो, मुझे भी शहर में कोई नौकरी दिला दो जिससे मुझे कुछ अच्छा पैसा मिलने लगे। तो मेरे मामा मुझे शहर ले गए, मुझे अपने मलिक के घर ले गए। मामा उन्हीं की फैक्ट्री में काम करते थे। उनका घर बहुत बड़ा था। मामा ने मालकिन से कहा, यह मेरी भांजी है, इसको काम की बहुत जरूरत है। इसकी माँ भी बहुत बीमार है। आपके घर पर जो भी झाड़ू पोछा और बर्तन का और आपके घर की देखभाल का जो भी काम हो वह इसको दे दीजिए। यह बहुत समझदार और ईमानदार लड़की है। यह बहुत अच्छे से आपके घर का ख्याल रखेगी। यह सब बात सुनकर मालकिन ने मुझे तुरंत ही काम पर रख लिया और घर का जितना भी काम होता था वह मुझसे ही करवाती थी। मालकिन की दो बेटी थी, एक का नाम कविता था और दूसरी जो छोटी बिटिया थी उसका नाम जया था। बड़ी बेटी तो अपने में ही रहती थी, वह किसी से भी नहीं बोलती थी और छोटी बेटी बहुत मिलनसार थी। वह हमेशा मेरा भी बहुत ख्याल रखती थी और वह जितना भी काम होता था वह मुझसे ही कहती थी। मालिक हमेशा बाहर ही रहते थे, वह घर में बहुत ही कम रहते थे। धीरे धीरे मुझे भी अब इस घर की आदत हो गई थी। मैं भी अपने आप को इस घर का सदस्य समझने लगी थी और मालकिन भी मुझे अपनी बेटी की तरह ही समझती थी। वह मेरा बहुत ख्याल रखी थी और समय पर तनख्वाह देती थी और मैं उसमें से थोड़े पैसे अपने खर्च के लिए रख लेती थी और बाकी जो भी बचता था वह मैं अपनी माँ के पास भेज देती थी। मालकिन की छोटी बेटी जया अभी पढ़ाई कर रही थी। उसके दोस्त यार भी घर आते थे और वह लोग भी खूब मस्ती करते थे। उनके साथ मैं भी बहुत खुश थी। एक बार रात को मैं उठी पानी पीने के लिए, तभी मैंने देखा जया किचन में कुछ कर रही थी और जब वह बाहर आई तो उसके हाथ में बैगन और कटोरी में तेल था। वह सीधे अपने कमरे में चली गई। एक दिन ऐसा हुआ तो मैंने सोचा ठीक है कोई काम होगा, लेकिन हर रात को कटोरी में तेल और बैगन लेकर अपने कमरे के अंदर चली जाती थी। अब तो मुझे शक होने लगा कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मैंने सोचा चलो मालकिन को बताते हैं, लेकिन अगर कोई सबूत ना हुआ तो मालकिन मेरी बातों पर यकीन नहीं करेगी। इसीलिए मैंने सोचा आज रात को मैं इस राज से पर्दा उठा कर रहूंगी। और रात को जब जया किचन में गई तब मैं तुरंत ही उसके कमरे में जाकर छुप गई। वह कमरे में आई और बैगन और तेल को रखकर अपने कपड़े उतारने लगी। आया देखकर मुझे बहुत शर्म आ रही थी, लेकिन मैं क्या करती थी, मैं भी मजबूर थी। आखिर इस राज्य से पर्दा तो उठाना ही था, इसलिए मैं चुपचाप बैठी रही। मैंने देखा कि वह बैगन को तेल में डुबोकर उस बैगन को पूरे शरीर पर घिसने लगी और अपने मुंह पर भी रगड़ने लगी। बहुत देर तक जब वह नहीं रुकी तो मैं उसके सामने आ गई। वह मुझे देखकर एकदम से घबरा गई और कहने लगी, आप यहाँ क्यों आई है? यह सब तमाशा देखने के लिए आई है, मेरा मजाक उड़ाने के लिए
आई है दुनिया मेरा मजाक उड़ा रही है, अब आप भी मेरा मजाक उड़ा लो। मैं उसकी बातें सुनकर हैरान थी, आखिर यह बोल क्या रही है। फिर मैंने उससे कहा, ठीक है तुम चुप हो जाओ, अब मुझे बताओ तुम यह सब क्यों कर रही हो। जया ने रोते हुए मुझे बताया कि वह बहुत काली है, जिसकी वजह से उसकी शादी नहीं हो पा रही है। जो भी रिश्ते वाले देखने आते हैं वह उसका काला रंग देखकर मन कर देता है, इसीलिए उसको एक आंटी ने बताया था कि बैगन को तेल में डुबोकर रगड़ने से रंग साफ हो जाता है। यह सब बातें सुनकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि शहर वाले भी अब गोरा काला करने लगे हैं। शहर में तो सब पढ़े लिखे होते हैं, फिर इस तरह की बचकानी हरकतें क्यों। मैंने जय को समझाया कि यह जो तुम कर रही हो इससे कोई फायदा नहीं होगा, जिसने भी तुमको बताया है यह बेकार चीज है। इंसान जैसा पैदा होता है वैसा ही अच्छा होता है, हर इंसान की क्वालिटी अलग होती है। तुम अपने आप को क्यों बदल रही हो, बदलना तो इस दुनिया को है जो तुम्हारी खूबियों को पहचान नहीं रहा और इस स्क्रीन कलर को अच्छा और बुरा कह रहा है। बाहरी खूबसूरती तो वक्त के साथ खत्म हो जाती है, देखना ही है तो अंदर की खूबसूरती को देखो जो हमेशा साथ रहती है। मेरी बातों को सुनकर जया ने मुझे सीने से लगा लिया और कहा, दीदी आप सही कह रही हो, मैं जैसी हूँ वैसी ठीक हूँ। मैं किसी और के लिए अपने आप को नहीं बदल सकती, जिसको भी मुझे एक्सेप्ट करना है करे, नहीं तो मैं अपनी दुनिया में खुश हूँ। उसके बाद जया खुशी के साथ अपने स्कूल जाने लगी। उसको खुश देखकर मैं भी बहुत खुश हूँ। यह सब बातें जब मालकिन को पता चली तो वह भी बहुत खुश हुई और उन्होंने उस दिन ही निश्चय किया कि जया की और मेरी शादी एक ही दिन करवाएंगे। या खुशखबरी मैंने अपनी माँ को भेजी और अपने मामा से कहा मेरी माँ को भी यही शहर ले आना, अब मेरी शादी होने वाली है और मैं यहीं पर मकान लेकर रहूंगी। दोस्तों, जिंदगी में कभी भी अपने आप को कम मत समझना, कमी हर इंसान में होती है और आप जैसे भी हैं बहुत अच्छे हैं। अपनी लाइफ को अच्छे से जियो और दूसरों को भी जीने दो। एक नई कहानी के साथ आपसे मैं मिलने फिर जरूर आऊंगी। धन्यवाद।